किसी से उम्मीद मत रखो, खुद ही अपनी उम्मीद बनो। कभी शांत होकर बैठो और खुद से पूछो, क्या मैं वास्तव में स्वतंत्र हूं, या मेरी सारी खुशी, मेरे सारे दुहक किसी और के शब्दों, किसी और के व्यवहार, किसी और की स्वीकृति पर टिके हैं। हम अपने भीतर झांकने से डरते हैं क्योंकि भीतर सन्नाटा है और हम उस सन्नाटे में अपनी परछाई देखना नहीं चाहते। हम उम्मीदें बुनते हैं किसी और से, किसी और की मुस्कान से, किसी और की उपस्थिति से, लेकिन हर बार जब वो उम्मीद टूटती है हम बिखर जाते हैं और धीरे धीरे अनजाने में हम खुद को दूसरों की मुट्ठी में दे देते हैं। ये दुनिया तुम्हें बहुत कुछ दे सकती है, लेकिन तुम्हारा केंद्र, तुम्हारा आधार, तुम्हारी जड़ वो केवल तुम्हारे भीतर है। किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि उम्मीद हमेशा दर्द का दूसरा नाम है। जब तुम किसी से उम्मीद रखते हो, तुम उसे अपने सुख का मालिक बना देते हो, और जो मालिक बन जाता है वो चाहे या न चाहे तुम्हें चोट देगा, क्योंकि कोई भी मनुष्य हमेशा तुम्हारी चाही हुई तरह नहीं रह सकता। दूसरा, व्यक्ति बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, मन बदलता है और तुम्हारी उम्मीदें हर क्षण टूटने लगती हैं। तुम सोचते हो कि किसी से प्यार करना, किसी पर भरोसा करना मतलब है कि वो हमेशा तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतरे, लेकिन नहीं। प्यार का मतलब है बिना उम्मीद के स्वीकार। प्यार का अर्थ है सामने वाले को उसके जैसे रूप में स्वीकारना, और भरोसा का मतलब है जीवन पर भरोसा रखना, न कि किसी व्यक्ति पर। जीवन बहुत सुंदर है। जब हम किसी से कुछ मांगना छोड़ देते हैं तब सब कुछ सहज हो जाता है। तब किसी के मुस्कुराने या न मुस्कुराने से तुम्हारे मन का मौसम नहीं बदलता। तुम भीतर स्थिर हो जाते हो, शांत हो जाते हो। तुम्हारे भीतर एक गहरा आत्मविश्वास जन्म लेता है कि मैं अपनी उम्मीद हूं, मैं अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद हूं, मैं अपनी रोशनी का स्रोत खुद हूं। लोग कहते हैं कि उम्मीद जरूरी है। हाँ, उम्मीद जरूरी है, लेकिन किसी और से नहीं, अपने आप से, अपने भीतर के सामर्थ्य से, अपने भीतर के प्रकाश से। क्योंकि जब तुम खुद अपने लिए उम्मीद बन जाते हो तो कोई भी तुम्हें गिरा नहीं सकता। तुम जीवन के तूफानों में भी खड़े रहते हो, मुस्कुराते रहते हो, क्योंकि तुम्हारा केंद्र अब बाहर नहीं, भीतर है। ये समझ लेना कि किसी से उम्मीद रखना खुद को कमजोर बनाना है, और खुद से उम्मीद रखना खुद को सशक्त बनाना है।